नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। केंद्र सरकार इस समय ऐसे ताबड़तोड़ फैसले करती जा रही है जिसकी कभी किसी को उम्मीद नहीं रही होगी। उम्मीद इसलिए नहीं रही होगी क्योंकि जिस तरह का अड़ियल रवैया अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनाते रहे हैं, चाहे विपक्ष उस पर कुछ भी कहे, उस पर आम जनता कुछ भी कहे, उस पर कोई भी वर्ग कुछ भी कहे, संसद में उस पर कितनी भी बातें की जाएं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता रहा अब तक। पर अब बिल्कुल उसके उलट होता दिखाई पड़ रहा है। एक के बाद एक कई फैसले। आप याद करिए, जब पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ था और आतंकियों ने हमारे कई 28 के करीब लोगों की जान ले ली थी, उसके बाद उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन उसमें अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है कुछ दिनों के बाद। उस कैबिनेट की बैठक में कार्रवाई को लेकर कोई फैसला नहीं होता है, लेकिन फैसला क्या होता है? फैसला उस मुद्दे पर सरकार अपनी स्वीकृति दे देती है जिस मुद्दे को विपक्ष लगातार उठा रहा था, और चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में वो बड़ा मुद्दा था। आपको याद आ गया होगा कि कहा गया कि देश में अब जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इस मांग को लेकर सरकार के लोग और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी सभाओं में उसका कितना मखौल उड़ाते रहे, हंसी उड़ाते रहे, वो हम लोगों ने देखा। लेकिन जिसका मजाक उड़ाते रहे, उसी मुद्दे पर आकर उनको बैकफुट पर यू टर्न लेना पड़ा, बिल्कुल वापस जाकर जिसकी आपने हंसी उड़ाई, और आखिर में आकर वही काम आपको करना पड़ा। और इसमें याद आती है राहुल गांधी की वो बात, राहुल गांधी का वो बयान याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना होकर रहेगी, ये सरकार नहीं करेगी तो कोई और सरकार करेगी, लेकिन होगी। और आखिरकार आप देखिए, सरकार तो बनी बीजेपी की ही, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की ही, लेकिन उसको करना पड़ा। और अब देखिए, अचानक जीएसटी को लेकर, अब 2017 में ये लागू हुआ था और 2017 के बाद इसको लेकर कितनी दिक्कतें लोगों को आई, व्यापारियों को आई, इतने आंदोलन हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन 2017 के बाद 19 में जब फिर सरकार बन गई तो सरकार को लगा, और सरकार बहुमत में आ गई भारतीय जनता पार्टी, तो उसको लगा कि ये एक बहुत अच्छा हमने काम किया है। जनता को हमने जितना इग्नोर किया, जनता ने उतना ही वोट दिया। और स्वाभाविक था कि जनता जिन चीज़ों पर परेशान हो रही है, फिर भी उन चीज़ों को लागू करने वाली सरकार को अगर चुन रही है, तो उन सरकारों का, सरकार में रहने वाली उन पार्टियों का भरोसा तो बढ़ेगा ही। उसके बाद तो फिर 2019 के बाद इस जीएसटी का कायाकल्प कितना हुआ वो लोगों ने देखा ही होगा कि किन किन चीज़ों पर जीएसटी लगाई गई और कितनी जीएसटी लगाई गई। कफन तक पर ये एक मुहावरा चल पड़ा कि कफन तक पर रजिस्ट्री, जो उसका क्या, स्टेशनरी, बच्चों की किताब, कॉपी, पेंसिल, इन चीज़ों पर, खाने पीने की चीज़ों पर तो खैर है ही, ज़रूरी सामान पर, दवाइयों पर, इंश्योरेंस के प्रीमियम पर, कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सा ऐसा सेक्टर था, कौन सी ऐसी वस्तु बची जिस पर जीएसटी नहीं लगाया गया? मांग की जाती रही, सरकार में बैठे लोग मांग करते रहे। आपको याद होगा, नितिन गडकरी ने कहा था कि कम से कम जो इंश्योरेंस का, बीमे का प्रीमियम दिया जाता है उस पर तो मत लीजिए। लेकिन सरकार कैसे मानती? सरकार को 2014 के में जो बहुमत मिला था उससे भी ज़्यादा बहुमत मिला था, तो सरकार ने कहा ये बहुमत ही मिला है कि जनता को आप जितना परेशान करो, जनता का जितना भी खून चूसो, वो उसी के लिए वो बहुमत दे रही है। उसने कोई कान पर जूं तक नहीं रेंगी सरकार के। इतनी बातें हुई और पार्लियामेंट पर इस पर बहस हुई, कितनी चर्चाएं हुई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और अब क्या होता है? 15 अगस्त को इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार भाषण दे रहे थे लाल किले की प्राचीर से, तो उनका टोन बदला हुआ नजर आ रहा था। टोन तो बदल चुका था 2024 के परिणाम के बाद ही, मई में ही, लेकिन उस पर अमल होना शुरू हो चुका था। अमल होना कई तरीके से शुरू हो चुका था। गठबंधन के सहयोगियों को इज्जत देना, रिस्पेक्ट करना, उनकी गठबंधन के सहयोगियों को भी महत्व देना। अब मेरी सरकार के बजाय हमारी सरकार, एनडीए की सरकार बोलना शुरू कर देना, ये तुरंत शुरू हो गया। लेकिन तमाम मुद्दों पर जो अड़ियल रवैया, जो ऐंठन थी सरकार की, वो ऐंठन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और लगा कि अगर विपक्ष कोई मांग कर रहा है तो उसमें भी दम है।
आपको याद ही होगा सरकार बनने के बाद ही जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो बहुत सारी बातें थी, योजनाएं थी, उनको सीधे सीधे हूबहू लागू कर दिया गया। हालांकि उस पर अभी चूंकि उनके पास कोई पायलट प्रोजेक्ट तो था नहीं, उसकी कोई योजना बनी नहीं थी, वो उतनी सफल नहीं हो पा रही है या वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन लागू कर दिया। उसके बाद ये जीएसटी का आया। अब देखिए, उन सारी मांगों को लगभग मान लिया गया जिनको लेकर विपक्ष सवाल उठाता था। राहुल गांधी ने इसको जीएसटी कहना शुरू कर दिया, गब्बर सिंह टैक्स। कितना मजाक उड़ाया बीजेपी के लोगों ने। सारे लोग बड़े बड़े अर्थशास्त्री बन गए थे, जनता का खून चूसा जा रहा था जीएसटी के जरिए, लेकिन सभी लोग अर्थशास्त्री बन गए थे। इतनी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था ये हो गई थी। ये टैक्स का ये सिस्टम लाया इसलिए गया था कि वन नेशन वन टैक्स, देश भर में एक टैक्स, लेकिन ये कितना कॉम्प्लेक्स इसको बना दिया गया था। वो जो भरते हैं, जो देते हैं, उनको पता है। हम और आप तो बहुत सारी चीज़ों पर दे रहे हैं टैक्स, पता ही नहीं चलता। कोई चीज़ 10 रुपए की थी, वो कब 12 रुपए की हो गई, 14 रुपए की हो गई। याद होगा आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले जो दवाइयाँ 30-40 रुपए की मिलती थी, वो 150-150 रुपए की हो गई है। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। पर अगर इनको समेकित रूप से देखा जाए तो ये कितना बड़ा बोझ जनता के ऊपर पड़ रहा था। और अब देखिए, उन्हीं डिमांड्स को इग्नोर किया जा रहा था, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन अब जब घोषणा कर दी गई है तो उसको कैसा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है और कैसा धन्यवाद दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा काम कर दिया। यह नहीं कहा जा रहा था कि 8 साल से जो जनता का खून चूस लिया, तो ये आप कहिए कि ये उसके प्रायश्चित का एक तरीका है, लेकिन इसको भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। जातिगत जनगणना, वो भी मास्टर स्ट्रोक की। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री पहुंच भी गए थे बिहार, पहलगाम नहीं गए लेकिन बिहार पहुंच गए। वो मास्टर स्ट्रोक हो गया, ये मास्टर स्ट्रोक हो गया। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से ये फैसले सरकार लेती जा रही है, वो सारे मास्टर स्ट्रोक होते जा रहे हैं। चीन के साथ, उधर अमेरिका से गलबहियां किस तरह से पूरे 10 साल में बढ़ाई गई। डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार किया गया, चुनाव में प्रचार किया गया, बिल्कुल विदेश नीति को गांव की पंचायत समिति जैसा बना दिया गया। और विदेश नीति पर जब फेल हुए, लगातार सवाल उठ रहे थे कि इस तरह की विदेश नीति नहीं होती कि आप गले लगिए, आप हाथ मिलाइए, आप जबरन किसी के गले पड़िए, आप दोस्ताना रखिए, अपनी पर्सनल दोस्ती रखिए। आप बता दीजिए कि वेनसांग आया था, मेरे गांव में रहा, उसके बाद वो चला गया, शी जिनपिंग के गांव चला गया। इस तरह की मूर्खतापूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को मूर्खतापूर्ण तरीके से रखकर विदेश नीतियां नहीं तैयार होती हैं, ये मजाक का पात्र बनती हैं। यहाँ मास्टर स्ट्रोक आप कह लीजिए, लेकिन पूरी दुनिया में मजाक का पात्र बनते हैं। पर उस समय नहीं समझ में आया, और अब अमेरिका ने उसी डोनाल्ड ट्रंप ने जिसको जिताने की कामना कर रहे थे, प्रचार करने गए थे, आज वही भारत के ऊपर किस तरीके से एक के बाद एक टैक्स लगा रहा है। और इधर क्या हो रहा है, इधर अब उन शी जिनपिंग यानी चाइना के साथ फिर से गलबहियां शुरू कर दी गई हैं, जिनके साथ अभी तक दुश्मनी चल रही थी। शुरुआत में वहां भी की गई, ये कहा गया कि मास्टर स्ट्रोक है विदेश नीति का, और सारे मोर्चों पर जब विदेश नीति फेल हो रही है तो अब एक बार फिर उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है कि चीन के साथ। अभी तक चीन के सामान का बहिष्कार हो रहा था, अब चीन के साथ हमारी दोस्ती और उसको एक बहुत अच्छी विदेश नीति बताई जा रही है। खैर, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही है। 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं। 2 साल से मणिपुर जल रहा है। वहां पर जो घरेलू हिंसा हुई है, वहां पर 2 समुदायों के बीच, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच, उस हिंसा में राज्य के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इन्वॉल्व थे। एक समुदाय को मारने के लिए दूसरे समुदाय को उकसा रहे थे। उनके वीडियो वायरल हुए हैं, उन वीडियो की जांच हो रही है, फोरेंसिक जांच हो रही है। बड़ी मुश्किल में उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उनकी सरकार गिरने वाली थी। अपनी पार्टी के ही विधायक बगावत कर गए थे, और फिर जाकर वहां अभी पिछले दिनों राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के बहुमत का ये अहंकार था कि मणिपुर का नाम तक नहीं लेते थे।
कहा गया, कितने बार वहां विपक्ष के नेता पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे, मणिपुर के लोगों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, वहां हजारों लोग अभी भी विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। उस मणिपुर नहीं गए। और याद करिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार वाली, जिसकी अपनी पार्टी का संसद में, लोकसभा में पूर्ण बहुमत हो, उस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया इसलिए गया कि वो लोकसभा में, संसद में मणिपुर का नाम ले ले, लेकिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर का नाम नहीं लिया। और अब क्या हो रहा है? अब मणिपुर जा रहे हैं प्रधानमंत्री 13 सितंबर को। बीजेपी के जो जिसको मातृ संगठन कहते हैं, आरएसएस तक ने कह दिया मणिपुर को लेकर, उनके चीफ ने, हालांकि कितना उनको महत्व मिलता है वो अलग बात है, लेकिन कह तो दिया था कि मणिपुर जल रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। अब 13 सितंबर को मणिपुर भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये मास्टर स्ट्रोक इसको कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन वास्तव में ये जनमत का दबाव है। ये उन 240 सीटों का दबाव है जो जनता ने दे तो दिया, लेकिन ये बताते हुए दिया कि इस लोकतंत्र में जनता का महत्व क्या होता है। जनता आपको चाहे तो आपको जमीन पर ला सकती है, घुटनों पर ला सकती है, और जनता चाहे तो आपको सर पर भी बिठा सकती है। लेकिन सर पर बिठाने के बावजूद अगर आप उसी जनता को धता बता रहे हैं और उसी जनता को जिसने अपनी सर पर बिठाया है उसी को आप कुचल देना चाहते हैं, तो फिर वो जनता आपको सर से उठाकर ज़मीन पर ला देती है और आपको अपने ही फैसलों पर यू टर्न लेना पड़ता है। तो ये लोकतंत्र की हैसियत होती है, लोकतंत्र की, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र की ये जीत है। लेकिन इन मास्टर स्ट्रोक्स के बीच जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की कोशिशें जारी हैं, वो भी बहुत बड़े सवाल उठा रही है कि किस तरह से इस लोकतंत्र को ही झपटने की कोशिशें हो रही हैं। कैसे? चुनावी मशीनरी को ही पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है, जो विपक्ष का आरोप है। और उन आरोपों का जवाब नहीं है कि चुनाव आयोग, सरकार मिलकर कैसे इस पूरे लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र की वजह से ये झुकना पड़ रहा है सरकार को, अब अगर वही लोकतंत्र खत्म हो गया और इस तरह से फर्जी वोटों के जरिए कोई सरकार चुन ली जाती है, उस जनता से फिर क्या लेना लादना होगा जो लाइन में खड़े होकर वोट देती है। इसकी लड़ाई चल रही है। लेकिन ये सच्चाई भी सामने आ चुकी है कि क्या कर रहा है चुनाव आयोग और कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। बिहार में दिखा दिया जिस तरीके से ये यात्रा हुई है, वोटर अधिकार यात्रा, वहाँ के लोगों को भी ये समझ में आ गया और देश भर के लोगों को समझ में आ गया कि क्या कुछ हो रहा है। तो आगे क्या होता है देखते हैं। लेकिन लोकतंत्र की ये मजबूती ही है कि जिन चीज़ों की हंसी उड़ाई जा रही थी, जिन बातों की हंसी उड़ाई जा रही थी, अब उन्हीं को लागू किया जा रहा है और उन्हें मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।